सबको जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के साथ समय कुछ बिताएंगे, प्रार्थना में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रभु हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने भारत देश को आपके सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु। जो महामारी है, इस महामारी को दूर करें। जो लोग प्रभु इस समय बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। परमेश्वर पिता, आप दया करें, अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के वचन में जब हम जाते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 7 से लेकर 14 पद तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हमारा शीर्षक है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए, शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी और सिखाते रहे जब तक कि यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए नहीं गए, स्वर्ग में चले नहीं गए। लेकिन जब यीशु मसीह जाने से पहले उन्होंने कहा, तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी वो सहायक को मैं भेजूंगा जो तुम्हारे पास आएगा। सहायक, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने वो सहायक के रूप में, पवित्र आत्मा एक अच्छा सहायक है। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो हमारी सहायता करता है। उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यानी कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तो मैं सहायक को भेजूंगा। और 8 पद में कहते हैं, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है निरुत्तर करने की सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। वो कायल करने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा कायल करने की सामर्थ्य रखता है। वो कायल करता है, वो बताता है हमारे जीवन में, वो पाप के बारे में बताता है और पाप के बारे में वो बताएगा, वो कायल करेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि जब आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा तो सारे संसार के लोगों को कायल करने वाला होगा, कायल करेगा पाप के बारे में, इस विषय में कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। उन लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया,
उनके विषय में प्रभु का आत्मा उन्हें कायल करेगा, उन्हें बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। निरुत्तर करने की सामर्थ है पवित्र आत्मा में, उसमें कायल करने की सामर्थ है। वो कायल करने वाला आत्मा है, वो सहायक है। पवित्र आत्मा वो हमारी सहायता करता है, वो कायल करेगा, हमारे जीवन के बारे में कायल करेगा, हमारे न्याय के बारे में कायल करेगा, हमें बताएगा, न्याय के बारे में कायल करेगा, धार्मिकता के बारे में वो कायल करेगा। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें कायल करेगा, निरुत्तर करेगा, हमें बताएगा पाप के बारे में। कहीं हमारा जीवन पाप में है तो हमें बताएगा कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। वो न्याय के बारे में बताएगा। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, पापों से मन नहीं फिराओगे, तो परमेश्वर का न्याय तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रियो, आज हर व्यक्ति जो प्रभु में है, विश्वासी है, हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या हमारे जीवन को आत्मा कायल कर रहा है? हमारी मदद का हमें बता रहा है। जब हम इस आत्मिक जीवन में हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने उसके साथ चल रहे हैं, क्या परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे कायल कर रहा है, हमें बता रहा है, हमें पाप के बारे में बताएगा, कायल करेगा। यदि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें बताएगा, हमें कायल करेगा कि ये पाप है। न्याय के बारे में और लिखा है, वो न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार जो है दोषी ठहराया गया है। शैतान न्याय के बारे में कि यीशु मसीह ने उसे दोषी ठहराया है, यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया है, उससे तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाई, उसका न्याय कर दिया प्रभु ने क्रूस पे चढ़कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जहां जाऊंगा तभी वो सहायक तुम्हें भेजूंगा जो तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम्हें निरुत्तर करेगा। और 8 पद में कहता है, उसमें निरुत्तर करने की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा में कायल करने की सामर्थ्य है, हमारे जीवनों को कायल करता है, हमारे जीवनों में काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कुछ बातें। दूसरी बात में हम देखेंगे, उसमें जीवन देने की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा में जीवन देने की सामर्थ्य है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 63 पद में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर कुछ लाभ नहीं। जो बात मैं तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आत्मा जीवनदायक है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, आत्मिक जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, नया जन्म देता है, नया जीवन देता है। उसमें जीवन देने की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा में जीवन देने की सामर्थ्य है। वो हमें सामर्थ्य, नया जन्म हमें देता है ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में, उसकी उपस्थिति में, उसके दिन पर दिन हम उसमें बढ़ते चले जाएं। वो हमें नया जन्म देने वाला है। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है, नया जन्म देता है। 13 पद, इसी में 13 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा शिक्षा देने की सामर्थ्य है। वो हमें शिक्षा देता है। 13 पद में क्या लिखा है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को बताएगा, आने वाली बातों को बताएगा। परमेश्वर का आत्मा जो है शिक्षा देने वाला है। वो शिक्षा देने, लिखा है उसमें शिक्षा देने की सामर्थ्य है, शिक्षा देने की सामर्थ्य है। वो शिक्षा देगा, जो कुछ सुनेगा, पिता से सुनेगा, प्रभु यीशु से सुनेगा, वो हमें सिखाएगा, वो हमें सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमें प्रभु में बढ़ना है। हमें शिक्षा देता है। हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है। हमें सत्य के वचन से रूबरू कराएगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, कैसे हमें प्रभु की उपस्थिति में चलना है। वो शिक्षा देने की सामर्थ्य है उसके अंदर, वो शिक्षा देने वाला की सामर्थ्य है। हमारे सामर्थ्य प्रभु है। वो पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है ताकि हम सत्य के मार्ग पे चलें, हम सत्य पे चलें।
प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य की शिक्षा देने की सामर्थ्य उसमें, वो सत्य की शिक्षा देता है। क्या हम सत्य पे चल रहे हैं? क्या हमारा जीवन हम सत्य की शिक्षा में बने हुए हैं? वो भविष्य की बातों बताएगा, वो भविष्य की बातों को बताएगा। लिखा है कि वो जो सुनेगा वही बताएगा। 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो सुनेगा और आने वाली बातों को बताएगा। जो भविष्य में जो आने वाली बातें हैं वो प्रकट करेगा, वो बताएगा क्या आने वाली हैं, ऐसा होने वाला है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें बताता है, जो हमें कायल करता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें शिक्षा देता है। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो सामर्थी आत्मा है जो आने वाली घटनाओं के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में वो हमें बताएगा। कैसे बताएगा? जब उसकी सामर्थ्य में होकर, उसमें होकर हम जीवन जिएंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो हम पे प्रकट करेगा, वो हमें बताएगा। और आगे 14 पद में लिखा है उसमें कि प्रकट करने की सामर्थ्य है। 14 पद में है, 14 पद कहता है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातें लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह की बातों को प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को उजागर करने वाली सामर्थ्य है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा यीशु की बातों को लेकर हम पे प्रकट करेगा, अपने लोगों पे, अपने बेटा बेटियों पे, जो उद्धार पाए हुए, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनके ऊपर वो प्रकट करेगा, बताएगा कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है, क्या क्या होने वाला है। इन सारी बातों के बारे में वो प्रकट करेगा, वो बताएगा। पवित्र आत्मा वो प्रकट करने वाला है, अंधकार की बातों को ज्योति में लाने वाला है। वो प्रकट करेगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा। प्रियो, आज हम क्या अपने जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर की सुनेगा, हमें बताएगा, मसीह की, यीशु मसीह की महिमा करेगा। वो यीशु मसीह की बातों को प्रकट करेगा हमारे ऊपर, हर एक विश्वासी के ऊपर, हर एक जन के ऊपर बताएगा जो विश्वास करते हैं। क्या हम उसकी महिमा को प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन से? क्या हम अपने जीवन से उसकी महिमा को प्रकट कर रहे हैं? वो साक्षी देने की सामर्थ्य है, वो साक्षी देता है, गवाही देता है, कायल करता है गवाही देने के लिए। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। वो गवाही देने वाला होगा, वो हमें कायल करता है ताकि हम गवाही दें। उसमें गवाही देने की सामर्थ्य है। और जब हमारे जीवन में आएगा, जब हमारे जीवन में आएगा, जब हमारे पर उसका आत्मा का अभिषेक आएगा, सामर्थ आएगी, तो हमें कायल करेगा ताकि हम गवाही दें, गवाही दें, साक्षी दें, क्योंकि वो साक्षी देने वाली सामर्थ है। क्या हम गवाही दे रहे हैं? क्या हमारा जीवन कायल है गवाही देने के लिए? वो हमें कायल करता है गवाही देने के लिए, वो कायल करता है ताकि हम उसकी गवाही दें, उसकी गवाही दें, प्रभु यीशु की गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए। यीशु मसीह संसार में मुक्ति लेकर आए, जीवन लेकर आए, शांति लेकर आए, उसके बारे में वो बताता है, साक्षी देता है, गवाही देता है, गवाही देता है। वो हमें कायल करता है ताकि हम गवाही दें, वो हमें कायल करता है ताकि हम साक्षी दें। वो परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। वो सामर्थ है, हमें कायल करता है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में। वो जीवन देने की सामर्थ्य है उसके पास। वो हमें जीवन देना चाहता है। क्या आपके पास जीवन है? क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? तो हमें जीवन देना चाहता है मुक्त में। परमेश्वर का आत्मा जीवन देता है, जीवन देता है, हमेशा का जीवन देता है। वो निवेदन करता है, उसमें निवेदन करने की सामर्थ्य है। रोमियो उसके 8 के 26 में लिखा है,
इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, पर आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयाने से बाहर होकर हमारे लिए विनती करता है। वो हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। प्रियो, क्या पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे? क्या हम उसको कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने उसे कमजोर कर दिए पवित्र आत्मा को, जो हमारे लिए आहें भर के प्रार्थना करता है। वो हमारे लिए प्रार्थना करने में, निवेदन करने में वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है, ताकि हम प्रार्थना करें आहें भर भर कर। वो हमारे लिए पिता से विनती करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में सीख रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमारे लिए निवेदन करता है, निवेदन करने की सामर्थ है उसमें। वो हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है, हमारे लिए आहें भरता है, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। क्या हम निवेदन करते हैं? हम प्रभु के सन्मुख बैठते हैं? क्या हम प्रभु के सन्मुख रोते गिड़गिड़ाते हैं? क्या हम आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं? पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भरता है, हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। क्या आप सहायता पाने के लिए, आप सहायता लेने के लिए तैयार हैं? तो प्रभु परमेश्वर चाहता है आप अपना हृदय, अपना मन खोल दें, अपना हृदय खोल दें। वो सहायता करने के लिए तैयार है, वो सिखाने के लिए तैयार है कि आहें भर के कैसे प्रार्थना करनी है। पिता की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करता है, वो इधर उधर की बातें नहीं करता है, पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। आज हमें और आपको पिता की मर्जी के मुताबिक हमें प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है जिससे पिता प्रसन्न हो, उसमें सामर्थ्य है। लास्ट और अंतिम बातें हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में। वो मनुष्य के हृदय में निवास करने की सामर्थ्य है। वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है, वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है, हमारे जीवन में निवास करता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वो हमारे हृदय में वास करना चाहता है। और उसी का 6 के 19 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 के 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास कर, तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर अपने आत्मा के अनुसार हमें चलाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें कायल करता है, हमें बताता है, हमें कायल करता है गवाही देने के लिए, हमें कायल करता है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में कायल करता है। वो शिक्षा देता है, सत्य के बारे में हमें शिक्षा देता है, शिक्षा देने की सामर्थ्य, सत्य का शिक्षा, वो सहायता करता है, हमें वचन समझने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, हमें सिखाता है कि कैसे हमें वचन को पढ़ना है। वो हमें सिखाता है, सत्य के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, अगुवाई करता है और हमें कायल करता है गवाही देने के लिए, कायल करता है। क्या हमारे हृदय में प्रभु है? क्या हमारे हृदय में पवित्र आत्मा है? हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे मंदिर में रहना चाहता है, हृदय में रहना चाहता है। हमने प्रभु को कहाँ रखा है? हमने प्रभु को अपने हृदय में रखा है। हमें प्रभु को अपने हृदय में आज रखने की जरूरत है। हमें अपने जीवन में अपना जीवन प्रभु को देने की जरूरत है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु आपके हृदय में आना चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपके अंदर निवास करना चाहता है, आपके हृदय में, उसमें रहना चाहता है। और जब प्रभु आएगा तो आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ जाएगा। सुख, शांति, आनंद आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर है।
वो सामर्थ का आत्मा आएगा जो सब कुछ बदल देगा। वो हमें जीवन देने वाला आत्मा है, वो हमें जीवन देगा, जीवन देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।